लेकिन जिस तरीके से तानाशाही गुंडागर्दी यूटी ने और ये सारे नेताओं के इशारों पे हुआ है। भजनलाल जी आए मुख्यमंत्री जी और पता नहीं किस पे प्रेशर किया और दूसरे दिन गिरा दिए। तो सारा का सारा ब्लेम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी पे जा रहा है। घरों में बर्तन साफ करके झाड़ू लगा के खून पसीने की कमा के मकान बनाया है। सुबह गए शाम को आके देखा मकान गायब है। इसको यूडीए की कार्रवाई नहीं कही, इसको यूडीए की तानाशाही कहना मतलब ठीक उचित रहेगा, क्योंकि जिस तरह से गुंडागर्दी और तानाशाही की यूडीए ने, यूडीए का अर्थ क्या होता है? डेवलप करना, मतलब गरीबों को जो मकान बने हुए उनको गिरा के, उनके आशियाने उजाड़ के, उनकी जिंदगी बर्बाद करके किस तरह के यूडीए का विस्तार वही ग्राम पंचायत थी और शेड्यूल एरिया में है। शेड्यूल एरिया में पहली बात तो यह है कि यूडीए नगर पालिका नगर परिषद असंवैधानिक है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। बिना मेसा कानून अनुच्छेद 243 जेड सी में स्पष्ट कर रखा है कि शेड्यूल एरिया के अंदर नगर पालिका नगर परिषद असंवैधानिक है। अगर उनको लागू इंप्लीमेंट करना है तो मेसा कानून आना अनिवार्य है। मेसा कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राफ्टिंग कर रखा है लेकिन बिल पास नहीं किया है। ये जो जिस तरह से कैसे कर रहे हैं, ये कह रहे जनता को कह रहे, इन लोगों को कह रहे कि अतिक्रमण करके बैठे हैं गलत तरीके से। ये नहीं, यूडीए गलत तरीके से बैठा हुआ इस आदिवासी इलाके के अंदर। आज जिस तरीके से महिलाओं की पीड़ा सुन रहे, जिन्होंने घरों में बर्तन साफ करके झाड़ू लगा के खून पसीने की कमा के मकान बनाया है। सुबह गए शाम को आके देखा मकान गायब है। बच्चे गए वापस आके देख रहे मकान गायब है। इन लोगों पे क्या गुजरी होगी? कम से कम पहले उनको नोटिस देना था। अगर कुछ गलत भी था तो नोटिस देते, इनकी हेयरिंग होती, कोर्ट तय करता। लेकिन जिस तरीके से तानाशाही गुंडागर्दी यूटी ने और ये सारे नेताओं के इशारों पे हुआ है, भूमाफियाओं के इशारों पे हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि भाजपा की अंदरूनी लड़ाई का दुष्परिणाम है। सुनने में आया है कि भजनलाल जी आए मुख्यमंत्री जी और पता नहीं किस पे प्रेशर किया और दूसरे दिन गिरा दिए। तो सारा का सारा ब्लेम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी पे जा रहा है। इन गरीबों की जो मकान उजड़े हैं वो सारा का श्रेय, क्योंकि पहले दिन आए दूसरे दिन गिरा रहे। किसका प्रेशर आया? इतनी बड़ी कार्रवाई होती है राजस्थान के अंदर, 70-72 मकान जो कंप्लीट बने हुए हैं, जिनका आशियाना है, जो परिवार रह रहे हैं, उनको एक साथ गिरा दिया जाता है बिना नोटिस के। सरकार ने टंकी बना रखी है जल जीवन मिशन के तहत उनके घर में कनेक्शन है, शौचालय बनाए गवर्नमेंट ने, और वही दावा कर रही है विद्युत कनेक्शन दिया है, जल कनेक्शन दिया है, विद्युत कनेक्शन दिया है, और कह रहे हैं कि अतिक्रमण है। अगर अवैध थे तो आपने जल कनेक्शन कैसे दिया? आपने लाइट बिल कैसे दिया? जनता लाइट बिल तो भर रही है, तब तो अच्छा लग रहा है कि जनता पैसा दे रही है। तो जिस तरह से गुंडागर्दी की है, ये अमानवीय कृत कहीं न कहीं निंदनीय है, और इसके भारत आदिवासी पार्टी हमारी तरफ से हम स्पष्ट करना चाहते हैं। राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत एरिया है कि कुछ नेता हैं जिन्होंने यहाँ के जो 10-15 परिवार, आदिवासी परिवार पहले से रह रहे थे, जिनके कब्जे शुदा थी, उनसे एग्रीमेंट में खरीदी, और वही एग्रीमेंट के आधार पे कई परिवारों को पट्टा दिया, मतलब उनके अनलीगल तरीके से बसाने का प्रयास किया है। तो जो आदिवासी परिवार है, जो भी ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, सामान्य जो भी समाज हो, जो भी, क्योंकि इस इलाके में कौन रह रहा है? जो गरीब व्यक्ति है, वो हर समाज का है, जो गरीब समाज है, जो मजदूरी करके खा रहा है। तो ऐसे जो कौन लोग हैं जिन्होंने ये झूठा एग्रीमेंट किया है, इनके भी नाम सामने आने चाहिए, उन पे 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 420 की है। ये चीज भी सामने आनी चाहिए। जनता को डराया जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि आप ये चीज सामने लाओगे तो तुम्हारा पट्टा कभी नहीं मिलेगा। मतलब जनता तो दोनों तरफ फंसी हुई है, कुछ बात उजागर करे तो भी दिक्कत है, नहीं करे तो भी दिक्कत है। तो इन नेताओं की जिम्मेदारी है, जिन नेताओं ने जो भ्रष्टाचार किया है, ये बहुत बड़ा पैमाने पे भ्रष्टाचार है। अभी कुछ मकान और बने हैं, उनको भी तोड़ने के लिए कहा है। बहुत सारे मकान है, ये जितने जो मकान है, अधिकतर मकान बिना पट्टे के हैं, और ये लोग 50-60 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। कब्जा है इनका। यूडीए कब आया? मतलब आप कुछ दिन बाद आके तय कर रहे हो कि अवैध है, और जो है बरसों से रह रहे हैं, जिनका अपना जीवन गुजरा, उनके दादाजी, उनके पिताजी की यहाँ मृत्यु हुई है, इनका यहाँ पर सब कुछ है, और उनको कह रहे हो आप अवैध है। तो ये जितने जो उदयपुर के आसपास जिस तरह से भूमाफिया और यूडीए और नेताओं के द्वारा आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, ओबीसी हो, कोई भी गरीब समाजों के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, वो सरासर गलत है, और इसमें वर्तमान नेताओं की जिम्मेदारी है। भाजपा के लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, इनके यहाँ पे वाड़पन से लगा के सांसद तो सब भाजपा के बने हुए, और उनकी कहते हैं हमको पता ही नहीं है। गजब की बात है। आपके क्षेत्र में यहाँ के सांसद जी हैं, यहाँ के विधायक जी हैं, आपके क्षेत्र में 60, 70, 80 मकान गिर रहे हैं, और आपको कह रहे हमको पता ही नहीं है।
मतलब ये मूर्ख बनाने का तरीका है। हमारा तो यही चीज है कि आपने जो कार्रवाई की है वो गलत की है, उसको आप स्वीकारें और जनता की मांग है कि जिसका जो कब्जा था उसको पट्टा मिले, जिसका मकान बना हुआ था, जो लोन लेके बनाया है, ब्याज पे लेके बनाया है, जेवरात गिरवी रख के बनाए हैं, इन मकानों को, इन इन लोगों को जो गिराया मकान, उसका जो राशि बनती है वो राशि उनको मिले, परिवार को। ये हमारी मूल, और जिन्होंने अधिकारियों ने जो किया है अवैधानिक, उन पे मुकदमा दर्ज हो, और जिन नेताओं ने गलत तरीके से पट्टे भी बांटे उन पे भी 420 का मुकदमा दर्ज हो।